राम जी रोएंगे इस वजह से कि उनका नाम का यूज अपराध में किया जाता है, उनके नाम का यूज अपराध के लिए, नाप साफ के लिए किया जाता है। कोई बलात्कारी होता है तो श्री राम बोल के नाप साफ हो जाता है, कोई दूसरे की हत्या कर, सुनिए, कोई अपराधी होता है गोली मारते जय श्री राम की नाम। प्रूफ करिए यहाँ हुआ है, ये प्रूफ करिए, पहले यहाँ हुआ है, ये प्रूफ करिए हुआ है, यहाँ पे बलात्कार हुआ, जय श्री राम बोला गया, आप प्रूफ करो। मैं बता रहा हूँ, हाँ बताएं। अतीक अहमद की हत्या की गई थी। सुनिए बात सुनिए, बलात्कारी को आपने जो आप गुजरात के अंदर सुने जय श्री राम का नारा नहीं लगा, तो जो बलात्कारी सुनिए, अब मैं सबूत दे रहा हूँ तो सबूत सुनने को तैयार नहीं हूँ, सबूत सुनने को। गुजरात के अंदर जो बलात्कारी छूट के आए थे उनके समर्थन में क्या नारा लगाया था, रिकॉर्ड सुना दीजिएगा इन लोगों को। अरे सर आपने बिल्किस बानो की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्किस बानो की बात, बलात्कारी की बात कर रहा हूँ मैं, बलात्कारी की बात कर रहा हूँ। बिल्किस बानो के जो आरोपी जो जेल से बाहर निकल के आए थे उसके समर्थन में क्या नारा लगा था, आपके रिकॉर्डिंग में होगा तो सुना दीजिए। वो बलात्कार क्यों हुआ था इसके बारे में भी आप बता दीजिए, जो आप बता रहे हैं ना बलात्कारी हुए थे उस टाइम पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो करके आए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ किस वजह से किए थे, आप बताओ। उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले कब? महिला पे हाथ, महिला का शोषण करेंगे, आपको आजादी क्या आपको वहाँ संघ ने दिया है? तो भारत का संविधान तो कभी नहीं कहता मान और सम्मान, महिलाओं के मान और सम्मान की बात होनी चाहिए, नारी सम्मान की बात। आप कह रहे किसी भी कारण से, आप कारण क्यों बता रहे हैं? कारण नहीं कह रहा मैंने कहा था स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, किस वजह से हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे इस बारे में मैम नहीं पता है, मैं वही जानकारी ले। कोई भी वजह हो, बलात्कार होना गलत है, ये पता है। आईआईटी में जो अभी गैंगरेप उसके ऊपर नहीं करेंगे, आईआईटी बीएचयू के अंदर जो गैंगरेप उसके ऊपर टिप्पणी करवाइए, इनसे करवाइए, उनका संबंध क्या है? मेरी जो इन्होंने बताया उसके बारे में मुझे नहीं पता था भाई, इस बारे में नहीं पता, तो मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए स्टार्टिंग क्यों हुई थी, मैं वही पूछ रहा हूँ किस वजह से हुआ था ये सब। मैं बात इस पे रखना चाहता हूँ, एक सेकंड में इस पे बात रखना चाहता हूँ। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो बलात्कारी थे और 100% उन बलात्कारियों को मौत की सजा भी कम है मेरे हिसाब से। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि सरेआम उनको जो है कि फांसी पे लटका दिया जाए। चूंकि देश लोकतांत्रिक है इसलिए आप ज्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट ने छोड़ा, कोर्ट का डिसीजन, अब उसके अंदर टिप्पणी करना नहीं चाहते। मैं एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि जय श्री राम का नाम लेकर के, एक मिनट नहीं, इनको सुनिए, व्यवस्थित रूप से बोलने दिया। जब इन्होंने कोर्ट का कहा निर्णय है, तो मैं राम मंदिर पे भी कोर्ट का निर्णय करता, तब क्यों नहीं जल जाती है, तब इन्हें दिल पे क्यों लग जाता है? मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि मोदी जी करा दिए है। मैं तो आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ इस बारे में कि इतना पुराना डिस्प्यूट खत्म करा दिया। आपको समझ में आ रहा है हमारे पूर्वज लोग कितना लात जूता खा के मर गया कि फलाने का दंगा, ढिकाने का दंगा, बाबरी मस्जिद फलाना, ये वो, यही सब कब तक हम लोग करते रहेंगे? जब यही सब करते रहेंगे तो हम लोग आगे कब बढ़ेंगे? जनरेशन कब आगे बढ़ेगा? हम भी बाल बच्चा इसीलिए पैदा करेंगे कि तलवार निकाल कर उसको घोंप दो, तुम अल्लाह अकबर कह के घोंपते हो, तुम जय श्री राम कह के घोंपते हो। इसका मैं कायल नहीं हूँ। मैं इस बात का, ये तो झगड़ा खत्म हो गया, अच्छी बात है खत्म हो गया यार। अब काहे को उसको घसीटा जा रहा? आप उससे खुश रहिए कि 22 जनवरी को राम मंदिर बन रहा है। जानना चाहता हूँ कि अब क्यों करना चाहते हो, मंदिर के नाम पे राजनीति क्यों कर रहे हो? मंदिर की राजनीति खत्म, मंदिर की राजनीति आप जैसे लोग और आप जैसे लोगों को ही शामिल किया जाता है। जिस तरह से इन्होंने जिन्ना को साथी बनाया था, उसी तरह इन्होंने ओवैसी जैसे और इनके जैसे गुर्गे शामिल कर लिए हैं और जिनके नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे। डीएमके के नेता ने अगर ये बयान दिया था, राम के बारे में गलत बोला था, उस पर आपका क्या कहना, आप बताइए। डीएमके के जो नेता थे स्टैलिन, सुनिए, जिस सुनिए, ये धर्म पे लेके मैं इनसे कहता हूँ, स्टालिन की धर्म के सुनिए बोला था, राहुल गांधी ने क्या किया उनके साथ, ये बताया वो डीएमके के नेता। इनके ऊपर जवाब दूंगा, तरीके से जवाब दूंगा मैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की रोटी क्यों नहीं सिकती है दक्षिण भारत में? और सबसे ज्यादा अगर धर्म को मानने वाला पूरे भारत में अगर कोई क्षेत्र है तो दक्षिण क्षेत्र है, जहां हर घर में पूजा की जाती है, नहा के उसके बाद ही खाया जाता है। और आज भी वहाँ थाली प्रथा नहीं है। वहाँ थाली प्रथा में पता क्या है, वहाँ केले के पत्ते पर खाया जाता है और वहाँ भी चम्मच और ये नहीं चलता है, वहाँ भी हाथ से खाया जाता है और हर घर में टीका लगाया जाता है। और जिन स्टालिन की बात करें, उन स्टालिन में जाके देख लीजिए, उनके घर में जाके देख लीजिएगा कैसे पूजा और पाठ होती है। और उन्हें धर्म के ठेकेदारों की बात की थी, उन्होंने कहा था धर्म गलत नहीं बताता। ऐसे इन्होंने बाबा साहब को बदनाम करने का काम किया था इन्होंने। मैं फिर कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा धर्म कोई गलत नहीं है, हर धर्म अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो धर्म के जो ठेकेदार है,
जो कट्टरता की बात करता है वो गलत है, वो तालिबानी सोच को संदेश देता है। स्टालिन का ये बयान था, लेकिन मीडिया ने और तमाम नॉर्थ इंडियन लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। आपको पता है उसी स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण देकर उनको समानता देने का काम किया है। आप कहते हो ना हिंदू और समानता की बात करते हो, आप दीजिए जिसकी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात कीजिए। उस स्टालिन ने करके दिखाया है और आप देख लीजिए उसके सेक्रेटरी में और उनके तमाम जो सरकारी दफ्तर है उसमें आज 50% जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी है तमिलनाडु के अंदर।